हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में बिहार स्टेट एग्ज़ाम से जुड़े हुए टॉप 50 क्वेश्चंस देखने वाले हैं। एंड क्लास स्टार्ट हो इससे पहले आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर कर दीजिए। बिहार स्टेट एग्ज़ाम के अलावा अगर आप पीजीटी या नेट जेआरएफ असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी इस क्लास को आप देख सकते हैं। सिलेबस लगभग एक जैसा ही रहता है, थोड़ा बहुत अंतर रहता है। तो क्लास स्टार्ट हो इससे पहले आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिए। अगर आप नेट जेआरएफ पीजीटी जीआईसी या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं सोशियोलॉजी से, तो इस चैनल के साथ जुड़कर आप यहाँ से अपनी स्टडी को कंप्लीट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में उन सभी वीडियोस के फोल्डर्स मिल जाएंगे, आप वहाँ से उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से धर्म का सबसे महत्वपूर्ण प्रकार कौन सा है? धर्म का महत्वपूर्ण प्रकार पूछा गया है, यानी कि फंक्शन। ऑप्शंस दिए गए हैं, जादू, पूर्वज पूजा, आत्मावाद, सामाजिक नियंत्रण। यहाँ पर सही क्या होगा? राइट आंसर यहाँ पर कौन सा ऑप्शन राइट होगा? सोशल कंट्रोल, सामाजिक नियंत्रण। और सामाजिक नियंत्रण की बात की जाए तो इस टॉपिक को कंप्लीट कराया जा चुका है। प्लेलिस्ट में आपको फोल्डर मिल जाएगा सोशल कंट्रोल के नाम से, वहाँ पर सारी आपको क्लासेस मिल जाएंगी उस फोल्डर के अंदर। सामाजिक नियंत्रण की बात की जाए तो सामाजिक नियंत्रण का सबसे पहले व्यवस्थित तरीके से जो अध्ययन है वो E.A. रॉस ने किया था अपनी पुस्तक सामाजिक नियंत्रण सोशल कंट्रोल में, और ये पुस्तक आती है उनकी बुक 1901 में। सामाजिक नियंत्रण के बारे में उनका ये कहना था कि सामाजिक नियंत्रण कुछ ऐसी शक्तियाँ होती हैं जिनके ज़रिए कोई समाज या समूह अपने सदस्यों को अपने अनुरूप, यानी कि समाज या समूह के जो मानक मूल्य कानून हैं उनके अनुरूप बनाने का प्रयास करता है। चलिए आगे देख लेते हैं। प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सामाजिक स्थिरीकरण का रूप नहीं है? धर्म, श्रेणी, जाति, लिंग ऑप्शंस दिए गए हैं। सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, सामाजिक स्थिरीकरण, इस टॉपिक को भी कंप्लीट कराया जा चुका है। इसका भी आपको प्लेलिस्ट में फोल्डर मिल जाएगा। जितने भी चैनल से नए लोग जुड़े हैं, पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं, वे सभी आप सभी प्लेलिस्ट ज़रूर चेक कर लीजिए। अभी तक जितने भी टॉपिक्स कंप्लीट कराए गए हैं उन सभी का फोल्डर बना दिया गया है, आपको प्लेलिस्ट में सारे फोल्डर मिल जाएंगे। और यहाँ पर सही हो जाएगा धर्म, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। प्रश्न है, इनमें से सामाजिक परिवर्तन का कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि परिवर्तन संघर्ष और क्रांति के द्वारा होता है? चक्रीय सिद्धांत, द्वंद्वात्मक सिद्धांत, प्रकारवादी सिद्धांत, रेखीय सिद्धांत। इनमें से सामाजिक परिवर्तन का कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि परिवर्तन संघर्ष और क्रांति के द्वारा होता है? चक्रीय सिद्धांत, द्वंद्वात्मक सिद्धांत, प्रकारवादी सिद्धांत, रेखीय सिद्धांत। यहाँ पर सही क्या होगा? द्वंद्वात्मक सिद्धांत, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और सामाजिक परिवर्तन यानी कि सोशल चेंज, इस टॉपिक को भी कंप्लीट कराया जा चुका है। इसका भी आपको प्लेलिस्ट में फोल्डर मिल जाएगा। दो फोल्डर मिलेंगे, एक तो सामाजिक परिवर्तन से संबंधित महत्वपूर्ण सिद्धांत पर आधारित है, यानी कि जिन समाजशास्त्रियों ने भी सामाजिक परिवर्तन से संबंधित सिद्धांत दिए हैं जो कि आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, जैसे कि सोरोकिन का, स्पैंगलर का, टॉयनबी का, पैरेटो का, इन सभी पर अलग अलग क्लासेस ली गई हैं। महत्वपूर्ण बातें उन क्लासेस में बताई गई हैं। एंड फिर एक फोल्डर आपको मिलेगा सोशल चेंज से रिलेटेड MCQs का। तो आपको दोनों ही फोल्डर में जितने भी क्लासेस हैं उन्हें देखना है, क्योंकि ये टॉपिक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इनसे जुड़े हुए प्रश्न एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट है। प्रश्न है, किसने सामाजिक उद्विकास के 4 चरणों यथा सरल युग्म, द्विगुण युग्म तथा त्रिगुण यौगिक समाज की व्याख्या की है? ऑप्शंस है हर्बर्ट स्पेंसर, अगस्त कॉम्ट, मॉर्गन या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। यहाँ पर सही क्या होगा? राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? राइट यहाँ पर आंसर ऑप्शन ए हर्बर्ट स्पेंसर हो जाएगा। ठीक है, हर्बर्ट स्पेंसर यहाँ पर सही है। हर्बर्ट स्पेंसर को सामाजिक डार्विनवादी विचारक कहा जाता है और इन्होंने सामाजिक उद्विकास का सिद्धांत भी दे रखा है। चलिए यहाँ पर देखते हैं। प्रश्न है, सोरोकिन ने गतिशीलता के 2 प्रकारों की व्याख्या की है, एक है क्षैतिज तथा दूसरा बताना है कौन सा?
स्थानिक, लंबवत, क्षेत्रीय, व्यावसायिक ऑप्शंस हैं। और सामाजिक गतिशीलता, इस टॉपिक को भी कंप्लीट कराया जा चुका है, इसका भी आपको प्लेलिस्ट में फोल्डर मिल जाएगा। सामाजिक गतिशीलता पर यानी कि सोशल मोबिलिटी पर सबसे पहले व्यवस्थित तरीके से अध्ययन सोरोकिन ने ही किया था, जिसका वर्णन उन्होंने अपनी पुस्तक सोशल मोबिलिटी में किया था। और ये पुस्तक आती है 1927 में, ठीक है, 1927 में आई थी सोशल मोबिलिटी, सोरोकिन की ही पुस्तक का नाम है। और यहाँ पर सही क्या हो जाएगा, लंबवत हो जाएगा, बी यहाँ पर राइट होगा। समाज और जैविक सावयव के मध्य समानता का विचार किसने प्रस्तुत किया है? अगस्त कॉम्ट, हर्बर्ट स्पेंसर, मैक्स वेबर, कार्ल मार्क्स ऑप्शंस हैं। समाज और जैविक सावयव के मध्य समानता का विचार इनमें से किसने दिया है? सही क्या होगा? सही होगा हर्बर्ट स्पेंसर, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, निम्न में से किसने सामाजिक गतिशीलता का अध्ययन किया है? बोगार्डस, सोरोकिन, मैक्स वेबर, जॉर्ज सेमेल। सामाजिक गतिशीलता का अध्ययन पूछा जा रहा है। अभी बताया गया आपको सोरोकिन ने किया था व्यवस्थित तरीके से, बी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, निम्न में से किस विचारक का संबंध सांस्कृतिक वृद्धि के नव उद्विकासीय सिद्धांत से है? मॉर्गन, स्टीवर्ट, वाइट, बियरस्टेड। इनमें से किसका संबंध सांस्कृतिक वृद्धि के नव उद्विकासीय सिद्धांत से है? स्टीवर्ट का, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया जिसके लिए व्यक्तियों के सकारात्मक मूल्य होते हैं उन्हें कहते हैं वैश्वीकरण, शहरीकरण, विकास, आर्थिक समृद्धि। सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया जिसके लिए व्यक्तियों के सकारात्मक मूल्य होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो यहाँ पर क्या होगा? विकास होगा, ठीक है, विकास, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। सामाजिक व्यवस्था की अवधारणा सिद्धांत को तार्किक रूप से विकसित करने और इसे सही परिप्रेक्ष्य में परिभाषित करने का श्रेय दिया जाता है। टॉलकेट, पार्सन्स, मैकेवर, पेरेटो, स्पेंसर ऑप्शंस हैं। यहाँ पर सही क्या होगा? राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? सामाजिक व्यवस्था की अवधारणा सिद्धांत को तार्किक रूप से विकसित करने और उसे सही परिप्रेक्ष्य में परिभाषित करने का जो श्रेय है वो टॉलकेट पार्सन्स को जाता है। यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा। टॉलकेट पार्सन्स के समाजशास्त्र में 3 महत्वपूर्ण योगदान रहे हैं। एक तो सामाजिक व्यवस्था पर रहा है, दूसरा फंक्शनलिज्म यानी कि प्रकारवाद पर, और तीसरा सोशल एक्शन यानी कि सामाजिक क्रिया पर रहा है, ठीक है, इन बातों को ध्यान में रखिएगा। और ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा ए राइट। प्रश्न है, परिवारवाद किस समाज की उत्कृष्ट एवं मूलभूत विशेषता है? नगरीय, उपनगरीय, अर्धग्रामीण या फिर ग्रामीण? परिवारवाद इनमें से किस समाज की मूलभूत विशेषता है? ग्रामीण समाज होगा, डी। एंड रूरल सोसाइटी यानी कि ग्रामीण समाज, इस टॉपिक को भी कंप्लीट कराया गया है, इसका भी आपको प्लेलिस्ट में फोल्डर मिल जाएगा। और न केवल रूरल सोसाइटी बल्कि अर्बन सोसाइटी, पीजेंट सोसाइटी, ट्राइबल सोसाइटी, इन सभी पर अलग अलग क्लासेस ली गई हैं। आपको सारे फोल्डर आपको अलग अलग मिल जाएंगे प्लेलिस्ट में। चलिए यहाँ पर देखते हैं। प्रश्न है, वह विकास केवल वर्तमान का ही ध्यान नहीं रखता वरन भविष्य की पीढ़ियों के हितों का भी ध्यान रखता है, कहलाता है संतुलित विकास, लोकतांत्रिक विकास, समाजवादी विकास, धारणीय विकास। सही क्या होगा? ऐसा विकास के जो वर्तमान का ध्यान ही नहीं रखता है बल्कि भविष्य की पीढ़ियों के जो हित हैं उनका भी ध्यान रखता है। और यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर धारणीय विकास होगा, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, यह किसका विचार है कि जजमानी व्यवस्था भारतीय गांव को एक स्वयं संपूर्ण समुदाय के रूप में बनाए रखने में सहायता करती है? ऑप्शन है लीच, वाइजर, लेविस, दुबे। जजमानी व्यवस्था भारतीय गांव को एक स्वयं संपूर्ण समुदाय के रूप में बनाए रखने में सहायता करती है, इनमें से किसका कहना है? देखिए, जजमानी व्यवस्था, इस पर पूरी क्लास ली जा चुकी है, एक क्लास ली गई है, इसे आप सर्च करिएगा गोल टू सक्सेस नाम से, गोल टू सक्सेस जजमानी व्यवस्था या जजमानी सिस्टम, आपको वीडियो मिल जाएगी। और बात की जाए जजमानी व्यवस्था का तो सबसे पहले जो अध्ययन है
वो विलियम वाइजर ने किया था। ठीक है, ऑप्शन में देख रहे हैं आप विलियम वाइजर। इन्होंने सबसे पहले जजमानी व्यवस्था का अध्ययन किया था उत्तर प्रदेश के करीमपुर गांव पर, और इससे संबंधित जो उन्होंने वर्णन किया है, यानी कि किस पुस्तक में उन्होंने बात की है, इस कॉन्सेप्ट को दिया है, तो बुक का नाम है द हिंदू जजमानी सिस्टम। ठीक है, याद रखिएगा, पूछा जाता है। और यहाँ पर सही हो जाएगा विलियम वाइजर, बी हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। और इन्होंने यानी कि वाइजर ने जजमानी व्यवस्था को प्रकार्यात्मक संस्था बताया था। प्रश्न है, सांस्कृतिक सापेक्षवाद वस्तुतः किस प्रकार का सिद्धांत समझा गया है? प्रकार्यवाद, प्रत्यक्षवाद, सांस्कृतिक निर्धारणवाद, प्रत्ययवाद। सांस्कृतिक सापेक्षवाद वस्तुतः किस प्रकार का सिद्धांत समझा गया है? यहाँ पर सही हो जाएगा सांस्कृतिक निर्धारणवाद, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बुक्स दी गई हैं, बताइए। प्रिमिटिव कल्चर, सोसाइटी कल्चर एंड पर्सनालिटी, पीजन सोसाइटी एंड कल्चर, कल्चर एंड सोसाइटी। सोशियोलॉजी की जो इम्पोर्टेंट बुक्स है उस पर क्लास ली जा चुकी है, प्लेलिस्ट में आपको वहाँ पर बुक का भी फोल्डर मिल जाएगा। और यहाँ पर सही हो जाएगा प्रिमिटिव कल्चर का क्या हो जाएगा? टाइलर की है ये बुक। सोसाइटी कल्चर एंड पर्सनैलिटी ये सोरोकिन की हो जाएगी। पीजन सोसाइटी एंड कल्चर रॉबर्ट रेडफील्ड की। कल्चर एंड सोसाइटी मैरिल एल्ड्रिस की। ठीक है, और ऑप्शन हो जाएगा डी यहाँ पर राइट। नेक्स्ट है, सांस्कृतिक पूंजी की अवधारणा किसने दी? रॉल्फ लिंटन, रॉल्फ टर्नर, पीटर बोर्दियो, लेवी स्ट्रॉस। सांस्कृतिक पूंजी की जगह संपत्ति भी दिया जा सकता है। बोर्दियो की यह अवधारणा है, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, निम्न विद्वानों में से किसने ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में हिंदू परिवारों का अध्ययन किया? एलन रॉस, एम.एस. गोरे, आई.पी. देसाई, इरावती कार्वे। इनमें से किसने ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में हिंदू परिवार का अध्ययन किया है? सही यहाँ पर क्या होगा? सही हो जाएगा इरावती कार्वे, डी हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। वह कौन सा पहला व्यक्ति था जिसने ग्रामीण समाज में जजमानी प्रथा का उल्लेख किया? ऑप्शन है ऑस्कर लेविस, विलियम वाइजर, एस.सी. दुबे, एम.एन. श्रीनिवास। इनमें से पहले कौन व्यक्ति थे जिन्होंने ग्रामीण भारत में जजमानी प्रथा का अध्ययन किया था? तो सबसे पहले किसने किया था व्यवस्थित तरीके से अध्ययन? विलियम वाइजर ने उत्तर प्रदेश के करीमपुर गांव पर जजमानी व्यवस्था को प्रकार्यात्मक संस्था बताया था। द हिंदू जजमानी सिस्टम, इस पुस्तक में उन्होंने जजमानी व्यवस्था की अवधारणा दी है, बातें की हैं। तो यहाँ पर बी हो जाएगा राइट आंसर। प्रश्न है, निम्न में से कौन संस्था का प्रकार नहीं है? आइए देखते हैं। ऑप्शंस है व्यवहारों पर नियंत्रण, स्थिति और कार्य का निर्धारण, निजी स्वार्थों की पूर्ति, सामाजिक एकरूपता में सहायता। सही क्या हो जाएगा? संस्था का प्रकार नहीं है पूछा जा रहा है, सही क्या होगा? ऑप्शन हो जाएगा सी, निजी स्वार्थों की पूर्ति। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। प्रश्न है, निजी परिवार की अवधारणा इनमें से किसने दी है? एस.टी. किम्बॉल, गोल्डथॉर्प एंड लॉकवुड, यंग एंड विलमोट, या फिर इनमें से कोई नहीं? निजी परिवार की अवधारणा सही क्या होगा? निजी परिवार की अवधारणा किसकी है? बी, ऑप्शन बी, गोल्डथॉर्प एंड लॉकवुड की है। ठीक है, बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, इनमें से किसने नाभिकीय मूल परिवार को सार्वभौमिक मानवीय समूह कहा है? ऑप्शन है मर्डॉक, मॉर्गन, ब्रिफोल्ड, लूसी मेयर। इनमें से किसने नाभिकीय मूल परिवार को सार्वभौमिक मानवीय समूह कहा? परिवार यानी कि फैमिलीज टॉपिक को अभी जल्द ही कंप्लीट कराया गया है, आपको प्लेलिस्ट में फोल्डर मिल जाएगा। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताए गए हैं उन क्लासेस में, और साथ ही एमसीक्यूज भी कराए गए हैं।
और यहाँ पर जीपी मर्डॉक हो जाएगा। जीपी मर्डॉक ने 250 समाजों पर अध्ययन किया था और उन सभी समाजों पर उन्होंने नाभिकीय परिवार की जो है नाभिकीय परिवार का जो अस्तित्व है या स्वरूप है वो उनको उन सभी समाजों में देखने को मिला था। और इसीलिए उनका आपको एक स्टेटमेंट एग्जाम्स में देखने को मिलता है कि परिवार एक सार्वभौमिक संस्था है। किस परिवार की बात की है? नाभिकीय परिवार, यानी कि न्यूक्लियर फैमिली या जिसे एकांकीय परिवार कहा जाता है, जिसमें कि माता पिता और उनके अविवाहित बच्चे आते हैं। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। और जीपी मर्डॉक की पुस्तक का नाम सोशल स्ट्रक्चर है, सामाजिक संरचना है, जिसमें उन्होंने ये परिवार का अध्ययन किया था, उसका वर्णन किया है। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, किसने संयुक्त परिवार के विघटन का कारण सदस्यों पर अधिक नियंत्रण लगाना माना है? बोटोमोर, केम कपाड़िया, डॉक्टर पार्निकर, एम शाह। ऑप्शंस है। यहाँ पर सही हो जाएगा डॉक्टर पार्निकर। ठीक है, सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। प्रश्न है, किसका मानना है कि भारत में परिवार का तात्पर्य संयुक्त परिवार से है? मैक्स मूलर, मजूमदार, इरावती कार्वे, केम पार्निकर। ऑप्शंस हैं। भारत में परिवार का मतलब ज्वाइंट फैमिली से है, ऐसा तर्क किसका है? तो यहाँ पर सही हो जाएगा केएम पार्निकर। डी हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। एक ही परिस्थिति से अनेक भूमिकाओं का निर्वहन करना कहलाता है। बहुल भूमिका, भूमिका सकुल, परिस्थिति सकुल, गतिशील भूमिका। एक ही परिस्थिति से कई सारी भूमिकाओं का निर्वहन करने को क्या कहा जाता है? एंड स्टेटस एंड रोल, यानी कि परिस्थिति और भूमिका। इस टॉपिक को भी कंप्लीट कराया जा चुका है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये टॉपिक है। इसकी जो सारी क्लासेस है वो आपको प्लेलिस्ट पे फोल्डर बना दिया गया है स्टेटस एंड रोल के नाम से, वहाँ पर मिल जाएंगी। इस टॉपिक को ज़रूर देख लीजिएगा। और यहाँ पर रोल सेट होगा। ठीक है, भूमिका सकुल होगा। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट है। और ये अवधारणा किसकी है? रॉबर्ट किंग मर्टन की है। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर हो जाएगा सही। प्रश्न है, योग्यता एवं पुरस्कार पर आधारित सामाजिक स्थिरीकरण के समाकलनात्मक प्रकार पर कौन सिद्धांत बल देता है? मार्क्सवादी सिद्धांत, सांस्कृतिक सिद्धांत, प्रकार्यात्मक सिद्धांत, मध्य अभिसीमा का सिद्धांत। सही यहाँ पर क्या होगा? ऑप्शन सी हो जाएगा प्रकार्यात्मक सिद्धांत। ठीक है, सी यहाँ पर हो जाएगा सही। और सामाजिक स्थिरीकरण का प्रकार्यात्मक सिद्धांत किसने दिया था? किंग्सले डेविस एंड विल्बर्ट मूर, जिसकी आलोचना ट्यूमेन ने की थी। इस तरीके से प्रश्न दो तरीके से देखिए यहाँ पर पूछा जाएगा। एक तो सामाजिक स्थिरीकरण का जो प्रकार्यात्मक सिद्धांत है, फंक्शनल थ्योरी है, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन से रिलेटेड, वो किसने दी है? तो किंग्सले डेविस एंड विल्बर्ट मूर ने दी है। एक प्रश्न पूछा जाता है इसकी आलोचना पर कि इनके इस सिद्धांत की आलोचना किसने की है? तो ट्यूमेन ने की है। ठीक है, और बाकी का तो बुक से रिलेटेड पूछा जाता है कि इस तरीके से भी प्रश्न अब देखने को मिलते हैं कि ये कॉन्सेप्ट किस पुस्तक में उन्होंने दिया है। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। प्रश्न है, संस्कृतिकरण के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? संस्कृतिकरण की अवधारणा एम.एन. श्रीनिवास से संबंधित है, सही है। संस्कृतिकरण की अवधारणा की रचना मैसूर के रामपुरा नामक गांव के दौरान की गई। संस्कृतिकरण समाज के अर्थात स्थानीय प्रभु जाति के संदर्भ में सामाजिक गतिशीलता का एक आंदोलन है, या फिर उपयुक्त सभी। और यहाँ पर सही क्या हो जाएगा? ये सभी। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और इस क्लास को भी, यानी कि इस टॉपिक को भी कंप्लीट कराया जा चुका है, इस पर भी क्लास ली जा चुकी है। एम.एन. श्रीनिवास की अवधारणा है रिलीजन एंड सोसाइटी अमंग द कुक्स ऑफ साउथ इंडिया। इस पुस्तक में उन्होंने यह अवधारणा दी हुई है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये कॉन्सेप्ट है, इसे ज़रूर कंप्लीट कर लीजिएगा। प्लेलिस्ट में आपको फोल्डर मिल जाएगा। एम.एन. श्रीनिवास की महत्वपूर्ण अवधारणाओं के नाम से फोल्डर बनाया गया है, और वहाँ उस फोल्डर में आपको दो क्लासेस मिलेंगी। एक तो संस्कृतिकरण पर आधारित है, और दूसरी प्रभु जाति, यानी कि जो डोमिनेंट कास्ट है, प्रभुत्व जाति है या प्रभावी जाति या प्रभु जाति, इस पर ली गई है। ठीक है, दोनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। इनसे जुड़े हुए प्रश्न एग्जाम्स में अक्सर पूछे जाते हैं, तो इसे भी ज़रूर देख लीजिएगा।
प्रश्न है जनजातियों को आदिवासी के नाम से सर्वप्रथम किसने संबोधित किया है? वेरियर एल्विन, डॉक्टर रिवर्स, ठक्कर बाबा, डॉक्टर घुरिया ऑप्शंस है। जनजातियों को आदिवासी के नाम से सबसे पहले किसने संबोधित किया है? प्रश्न इस तरीके से पूछा गया है। और जनजाति समाज, जब इस टॉपिक को कंप्लीट कराया गया था तो वहाँ पर दो क्लासेस ली गई थी। एक तो क्लास इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स पर आधारित थी और दूसरी क्लास एमसीक्यूज से रिलेटेड थी। तो वहाँ पर सारे बताए गए थे, आर्टिकल्स बताए गए थे इनसे जुड़े हुए, साथ ही समस्याओं को इनकी दूर करने के लिए जो पॉलिसीज़ लाई गई थी, नीतियाँ, उनके बारे में बात हुई। विवाह का स्वरूप कौन सा पाया जाता है, उनमें जो युवा ग्रह है वो कौन कौन सा है, आर्थिक स्वरूप क्या रहा है, और भी अन्य महत्वपूर्ण बातों को उन क्लासेस में बताया गया है। और यहाँ पर हो जाएगा ठक्कर बाबा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। प्रश्न है ग्रामीण संप्रदायवाद की अवधारणा के प्रतिपादक है? राधा कमल मुखर्जी, आर रेडफील्ड, गॉल्विन, श्री भगवान दास ऑप्शंस है। ग्रामीण संप्रदायवाद की अवधारणा किसने दी है? यहाँ पर सही क्या होगा? राधा कमल मुखर्जी होगा। ए यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है पंचायती राज संस्थाओं का न्यूनतम कार्यकाल क्या है? 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष। सही क्या होगा यहाँ पर? 5 वर्ष। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है ग्रामीण समुदाय का तत्व निम्न में से कौन सा नहीं है? हम की भावना, सांस्कृतिक विविधता, क्षेत्र, आत्मनिर्भरता। सही क्या हो जाएगा यहाँ पर? कौन सा तत्व नहीं है पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर सांस्कृतिक विविधता हो जाएगा। बी हो जाएगा यहाँ पर सही। नगरीयता एक जीवन विधि है जबकि नगरीकरण एक प्रक्रिया है, या विभेद किसके द्वारा किया गया? ऑप्शन है लुइस वर्थ, रॉबर्ट पार्क, जॉर्ज सिमेल, मैक्स वेबर। सही क्या होगा यहाँ पर? नगरीयता एक जीवन विधि है जबकि नगरीकरण एक प्रक्रिया, ये किससे संबंधित है? लुइस वर्थ से। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। मैं और मुझे सिद्धांत किस प्रक्रिया से संबंधित है? समाजीकरण, स्त्रीकरण, परिवर्तन, उद्विकास। आई एंड मी का जो कॉन्सेप्ट है, थ्योरी है, किससे संबंधित है? सोशलाइजेशन से, समाजीकरण से। और ये किसने दिया हुआ है? जॉर्ज हर्बर्ट मीड ने। ठीक है, किसने दिया है? जॉर्ज हर्बर्ट मीड ने दिया है। यहाँ पर हो जाएगा ए राइट आंसर। प्रश्न है समाज में शासक वर्ग की अवधारणा किसने विकसित की है? पेरेटो, जिमोस्का, सिराइट मिल्स, टीबी बोटोमोर। समाज में शासक वर्ग की अवधारणा पूछी जा रही है, मोस्का की है। ठीक है, बी हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। प्रश्न है सभ्यता और संस्कृति के बीच अंतर करने वाले सर्वप्रथम समाजशास्त्री हैं? एल्फ्रेड वेबर, मैकेवर पेज, ऑगबर्न, लेस्ली वाइट ऑप्शंस हैं। सभ्यता और संस्कृति के बीच अंतर करने वाले सबसे पहले समाजशास्त्री पूछा जा रहा है, और यहाँ पर सही हो जाएगा मैकेवर पेज। ठीक है, मैकेवर पेज होगा, बी होगा यहाँ पर राइट आंसर। निम्न में से कौन सा एक सामाजिक संरचना का तत्व है? सामाजिक भूमिका, सामाजिक परिस्थिति, सामाजिक क्रिया, या फिर ये सभी? सामाजिक संरचना का देखिए तत्व पूछा जा रहा है, और ये सभी हो जाएंगे। डी हो जाएगा यहाँ पर राइट। शिक्षक, पिता, भाई इत्यादि प्रतिनिधित्व करते हैं परिस्थिति प्रतीक का, कौशल द्वारा प्राप्त परिस्थिति का, परिस्थिति समूह का, प्रदत्त परिस्थिति का। सही क्या होगा यहाँ पर? सही हो जाएगा यहाँ पर परिस्थिति समूह का। ठीक है, सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। निम्न में से कौन सी विशेषता किसी सेकेंडरी ग्रुप की विशेषता नहीं है? सेकेंडरी ग्रुप यानी कि द्वितीयक समूह की। आइए देखते हैं, या औपचारिक नियमों द्वारा नियंत्रित होता है, या आमने सामने पड़ता है, या अवैतिक होता है, या समानता आधुनिक जटिल समाजों में पाया जाता है। विशेषता नहीं है ये पूछा जा रहा है। एंड सोशल ग्रुप, सामाजिक समूह, जब इस टॉपिक को कंप्लीट कराया गया था तो समूह और समूह से संबंधित जो अवधारणाएं हैं या समूह के जो प्रकार हैं, इन सभी को क्वेश्चंस को सॉल्व कराते हुए इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स सब उन क्लासेस में बताए गए थे। और यहाँ पर ये आमने सामने का पड़ता है, ये हो जाएगा बी। ठीक है, बी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है आभासी प्राथमिक समूह की व्याख्या किसने की है? समनर, रॉबर्टसन, कूले, हिलर ऑप्शंस है। आभासी प्राथमिक समूह की बताइए।
अब इस क्वेश्चन में बहुत लोग गलत करेंगे, अक्सर गलत होता है। आभासी प्राथमिक समूह की व्याख्या कूले की है, ठीक है, कूले की है। पूछा जाए केवल आभासीय समूह तो वहां पर यह अवधारणा जिन्सबर्ग बोटोमोर की हो जाएगी, लेकिन यहाँ पर आभासी प्राथमिक समूह है तो यहाँ पर ये कूले की अवधारणा हो जाएगी, ठीक है। कई बार बताया गया है, इसे ध्यान रखिएगा। ध्यान में प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सामाजिक समूह के निर्माण में आवश्यक तत्व है? प्रयोग, अवलोकन, अंतःक्रिया, खोज। सामाजिक समूह के निर्माण में आवश्यक तत्व पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर अंतर्क्रिया होगा, सी हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। प्रश्न है, निम्न में से किसने भूमिका कुलक में संघर्ष के संरचनात्मक कारकों को प्रतिपादित किया है? नाडेल, आर के मर्टन, सी लेवी स्ट्रॉस, एम एन श्रीनिवास। ऑप्शंस हैं, सही क्या हो जाएगा यहाँ पर? मर्टन, रॉबर्ट किंग मर्टन, बी होगा यहाँ पर सही। स्वनिर्देशित समाज, परनिर्देशित समाज तथा परंपरा निर्देशित समाज की अवधारणा किसने दी? डेविड रिजमैन, सोबर्ग, एलिचिनॉय, हॉबहाउस। ऑप्शंस हैं, स्वनिर्देशित समाज, परनिर्देशित समाज तथा परंपरा निर्देशित समाज की बात किसने की है? डेविड रिजमैन ने, ए हो जाएगा यहाँ पर सही। संदर्भ समूह व्यवहार के मुख्य आधार का निर्माण किससे होता है? ईर्ष्या से, तुलना से, तुलनात्मक अभावबोध से या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। संदर्भ समूह की बात सबसे पहले हाइमेन ने की थी। समाजशास्त्र में किसने की थी? तो रॉबर्ट किंग मर्टन ने की थी। रॉबर्ट किंग मर्टन ने क्या कहा था संदर्भ समूह के बारे में? कि यह एक ऐसा समूह होता है व्यक्ति का, जिसका व्यक्ति उस समूह का सदस्य तो नहीं होता है पर सदस्य बनना चाहता है। और इस संदर्भ समूह के निर्माण के दो आधार भी बताए थे मर्टन ने, एक तो आकांक्षा था और दूसरा तुलनात्मक अभावबोध या सापेक्ष वंचना, या जिसे सापेक्षिक वंचना कहा जाता है। सी हो जाएगा यहाँ पर सही। समिति प्राय किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए लोगों का मिलकर कार्य करना है, यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई? जिन्सबर्ग, गिलिन एंड गिलिन, बोगार्डस, मैकेवर। ऑप्शंस है, समिति किसी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए लोगों का मिलकर के कार्य करना है, किसका कहना है? बोगार्डस का। और बोगार्डस ने सामाजिक दूरी का पैमाना दिया था, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर सही। निम्न में से कौन सामाजिक संरचना का निर्माणकारी तत्व है? परिवार का आकार व स्वजनों की संख्या, परिस्थिति व भूमिका, आयु व लिंग अनुपात, प्रजनन व मृत्यु दर। सही क्या होगा? स्टेटस एंड रोल होगा, ठीक है, बी हो जाएगा यहाँ पर सही। जजमानी व्यवस्था की विशेषता है जातियों के मध्य सेवाओं का प्रत्यक्ष आदान प्रदान, जातियों के मध्य सेवाओं का अप्रत्यक्ष आदान प्रदान, जातियों के मध्य वस्तुओं का प्रत्यक्ष आदान प्रदान, या फिर जातियों के मध्य वस्तुओं का अप्रत्यक्ष आदान प्रदान। विशेषता पूछी जा रही है। तो यहाँ पर क्या होगा? जातियों के मध्य सेवाओं का प्रत्यक्ष आदान प्रदान होगा, ठीक है, ए हो जाएगा यहाँ पर राइट। अनेक संस्कृतियों में कुछ व्यक्तियों के निश्चित सामाजिक संबंधों में एक दूसरे से औपचारिक दूरी बनाए रखने की आवश्यकता को कहते हैं। ऑप्शन है परिहास व्यवहार, परिहार व्यवहार, सहप्रसविता या सहकष्टीय, या फिर पितृश्वस्ते। बताइए यहाँ पर सही क्या होगा? कौन सा विकल्प होगा? दूरी बनाए रखने की बात हो रही है, परिहार व्यवहार होगा। परिहास तो जोकिंग वाला है ना, तो यहाँ पर बी होगा सही। जब व्यक्ति की दो भूमिकाएं एक दूसरे की पूरक न होकर बिल्कुल विरोधाभासी होती हैं तो उन्हें क्या कहा जाता है? परिस्थिति झटका, प्रतिभूमिका, भूमिका तनाव, या फिर रुग्ण भूमिका। सही क्या होगा? प्रतिभूमिका होगा, ठीक है, प्रतिभूमिका होगा, बी यहाँ पर राइट होगा। जाति व्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है अंतःविवाह, वर्ण व्यवस्था, अस्पृश्यता, या फिर पदसोमान। बताइए, बताया गया है कई बार। जाति व्यवस्था की रीढ़ की हड्डी क्या है? क्या किसे माना गया है इनमें से?
अंतः विवाह को और किसने माना है? जीएस घुरिये ने माना है। और जाति व्यवस्था को दूर करने के लिए उन्होंने क्या कहा था कि ज़्यादा से ज़्यादा अंतरजातीय विवाह होने चाहिए, है ना। तो ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पर सही। और जाति व्यवस्था का सबसे पहले व्यवस्थित तरीके से अध्ययन भी जीएस घुरिये ने ही किया था, जिसका वर्णन उन्होंने अपनी पुस्तक कास्ट, क्लास एंड ऑक्यूपेशन में किया था। प्रश्न है, एक सामाजिक वर्ग समुदाय का वह भाग है जो सामाजिक स्थिति के आधार पर दूसरों से पृथक किया जा सके, और ये इस तरीके से परिभाषा किसने दी है? ऑगबर्न एंड निम्कॉफ, जिन्सबर्ग, मैकएवर एंड पेज, सी राइट मिल्स ऑप्शंस हैं। यहाँ पर सही क्या होगा? राइट आंसर क्या होगा? मैकएवर एंड पेज, ठीक है, सी हो जाएगा यहाँ पर सही। एंड लास्ट क्वेश्चन है, यह किस समाजशास्त्री का मत है कि जब आर्थिक संस्थाओं में परिवर्तन आता है तो समस्त समाज एवं संस्कृति में भी परिवर्तन आता है, क्योंकि वे ही समाज एवं संस्कृति की आधारशिला हैं? बोटोमोर, कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर, सोरोकिन ऑप्शंस है। और यहाँ पर कार्ल मार्क्स होगा, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। और इन पर भी पूरी क्लास ली जा चुकी, यानी कि इनके सिद्धांतों को कराया गया है, इनसे संबंधित जो महत्वपूर्ण कथन है उनको क्लास में बताया गया, कराया गया है सब। और बाकी के एमसीक्यूज से रिलेटेड आपको क्लासेस मिल जाएंगी। कार्ल मार्क्स के नाम से ही आपको प्लेलिस्ट पे फोल्डर मिल जाएगा, तो जिससे भी ना देखा हो ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। तो आज की क्लास में बस इतना ही। आई होप ये आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा। थैंक यू।